शादी 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 यानी 5 फंक्शन, मेहंदी, संगीत, फेरे, रिसेप्शन व विदाई। हम है ना पूरा मैनेजमेंट मात्र 51,000 रुपए में। अभी तो कुछ और भी है, टेंट, लाइट, फ्लावर डेकोरेशन, पूरा पैकेज मात्र 1,51,000 में, नई थीम व वैरायटी के साथ। आज ही संपर्क करें दुर्गेश टेंट एंड दुर्गेश फ्लावर डेकोरेशन व इवेंट्स, बेस्ट थीम के साथ। तो अभी कॉल कीजिए, घर बैठे सुविधा पाइए। उठाइए कलम व डायरी, नोट कीजिए नंबर 9929997672 और 9829043905। ऑफिस यूनिवर्सिटी रोड, 100 फीट, शोभागपुरा रोड, नंद भवन गार्डन के सामने। प्रोपराइटर दुर्गेश भावर, दुर्गेश टेंट एंड फ्लावर व इवेंट्स। नमस्कार, आप देख रहे हैं उदयपुर न्यूज। मैं हूं जयश्री नागदा। खबरों में जाने से पहले नजर डालते हैं आज की न्यूज हेडलाइंस पर। केंद्र सरकार के 3 साल पूरे होने पर दोनों ही पार्टियों के नेता निकले देश भ्रमण को। सत्ता पक्ष ने गिनाई उपलब्धियां तो विपक्ष ने की व्यंग बाणों की बौछार। हार के डर से वसुंधरा ने अच्छे बंगले सहित सरकारी नौकर चाकर रखने की बनाई अनूठी योजना। पीसीसी चीफ सचिन पायलट बोले, प्रदेश में कांग्रेस की सत्ता आना तय। दिग्गजों के जाते ही फिर भिड़े कांग्रेस अध्यक्ष और सचिव। वर्चस्व को लेकर दोनों में खूब हुई तू मैं। और संगठन को मजबूत करने और फीडबैक जानने उदयपुर पहुंचे अविनाश राय खन्ना। 3 दिनों तक करेंगे संभाग का दौरा। और अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं सरकार के 3 साल पूरे होने पर फिर चली सियासी हलचल पर। केंद्र सरकार के 3 साल के कार्यकाल को लेकर शुक्रवार को उदयपुर में पीसीसी चीफ सचिन पायलट और हरियाणा के पूर्व मुख्य सेवक भूपेंद्र सिंह हुड्डा पत्रकारों से रूबरू हुए। इस दौरान पूर्व केंद्रीय सेवक डॉक्टर गिरिजा व्यास सहित कांग्रेस के कई आला अधिकारी भी मौजूद थे। पत्रकारों से बातचीत करते हुए हरियाणा के भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार हर मोर्चे पर विफल रही है। इतना ही नहीं, चाहे किसानों की बात करें, गरीब की बात करें या फिर आम व्यक्ति की, सभी को भाजपा ने बड़े बड़े सपने दिखाए थे, लेकिन कोई भी कार्य नहीं करने से अब भाजपा की हकीकत सामने आ रही है। हुड्डा ने रोजगार को लेकर मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि प्रतिवर्ष 2 करोड़ रोजगार देने वाले मोदी को 2 लाख रोजगार भी नहीं दे पाए हैं। मोदी केवल भाषणों से ही लोगों को रिझाने का काम कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर पीसीसी चीफ सचिन पायलट ने मोदी के साथ साथ वसुंधरा पर जमकर हमला बोला। पायलट ने कहा कि मोदी की सरकार 3 साल में कुछ नहीं कर सकी और वसुंधरा सरकार 3.5 साल में कोई काम नहीं कर सकी है। पायलट ने कहा कि वसुंधरा को अब अपनी सत्ता खोने का डर है, इसलिए पहले ही ऐसा कानून बना दिया कि पूर्व मुख्य सेवकों को उनके मनचाहे बंगले मिलेंगे और उनके साथ नौकर चाकर भी होंगे। इसके बाद पायलट ने दावा कि आने वाले समय में कांग्रेस को भाजपा से ज्यादा बहुमत मिलेगा। मारा गया है। प्रदेश में पहली बार 60 किसानों ने आत्महत्या करी और मुझे बड़ा दुख हुआ। मैं 3 दिन के दौरे पर था जालोर सिरोही पे। जालोर सिरोही में हमने जब बात जनता के समक्ष रखी कि 60 किसानों ने आत्महत्या करी और किसान को बजाय मुआवजा पूरा समय वसुंधरा जी ने निकाला है। और हाल ही में हुड्डा साहब यहाँ पर राजस्थान में कानून पारित हुआ और मैं कई जगह इस बात को बोल चुका हूँ, जब कोई नया व्यक्ति नौकरी करता है तो उसको अपनी प्रमोशन की चिंता होती है, अपनी सैलरी बढ़ाने की चिंता होती है। आ रही है, अच्छे दिन तो छोड़ो, हमारे को बीते हुए दिन दे दो। जो सरकारें थी कांग्रेस की यहाँ, उस समय जिस प्रकार से राजस्थान में दवाई का और बैंकों में कर्जे का में भी सड़कों पर किसान ने अपने आलू को फेंका। टमाटर मजबूर हुआ किसान अपने पशुओं को खिलाने के लिए। पॉपुलर जो 1200-1400 रुपये क्विंटल बिकता था, आज 250-300 रुपये क्विंटल बिकता है। लेकिन विडंबना किस बात की? सरकार नीतियों से चलती है। देख हरियाणा का तो मतलब धान की खरीद में भी इतना बड़ा घोटाला है, पूरे घोटाला में सरकार है। ये आप देख रहे हैं, केंद्र में बहुत सारे घोटाले उभर के आ रहे हैं। विजय माल्या भाग गया, ललित मोदी कहाँ है, पूछो उनसे। अब ये सभी बातें आ चुकी हैं, घोटालों में कोई कमी नहीं है। ऐसा है, इसमें कोई सोचने की जरूरत नहीं है।
ये सरकार बड़े धन्नाटों की है। आप देखें, हवाई जहाज के तेल की कीमत कम है, लेकिन किसान के लिए कीमत उतनी है, उसको राहत नहीं है। हवाई जहाज के तेल की कीमत तो 3-4 बार घटा दे चुके हैं, लेकिन किसान और गरीब आदमी उसके तेल, तो इस वास्ते जो है ना, ये तो भाई बड़े धन्नाटों की पार्टी है। हर नीति, हर इनका फैसला उस रिफ्लेक्ट वही करेगा। सर, आपकी सरकार अगर आ गई तो आप क्या छोटे अखबार वालों को वापस जिंदा रहने का मौका देंगे? नहीं, जब जो आज तक आप जिंदा रहे हो तो हमारी सरकारों की वजह से रहे हो। मर जाएंगे तो वापस कैसे मृत्यु हो जाएगी? कुछ लगाएंगे तो जब पहले नहीं मरने दिया आपको, तो हमारी सरकार के आने के बाद फिर भी हमने कह रखा है कि सारी जांच होनी चाहिए, दूध का दूध, पानी का पानी होना चाहिए, क्योंकि जहाँ तक हरियाणा की सरकार है उसके तो कार्य चीन है, बदला सरकारी कर्मचारियों की बदली और योजनाओं का नाम बदलना। देखिए, उम्मीद है, समय है, और मैं समझता हूँ सब जो नेता हैं, विपक्ष के नेता पार्टियों के, वो सब अपने देश के हित की बात समझते हैं। जैसे बिहार में महागठबंधन बन गया, मेरे को उम्मीद है कि राष्ट्रीय स्तर पर भी कोई ना कोई गठबंधन बन सकता है। ये तो समय बताएगा, सर्वे से कभी नहीं बनता, सर्वे तो बहुत बार झूठे साबित हुए। कांग्रेस की बहुमत आएगा तो कांग्रेस ही मुख्यमंत्री बनेगा, कांग्रेस ही मुख्यमंत्री बनेगा, कांग्रेस से ही बनेगा। तो बताया इन्होंने, विधायक हैं, विधायक से बात किया जाता है, हाईकमान चलता है, एक प्रोसीजर है। नहीं, हम जो देखो पड़ोस के प्रदेश में है, नहीं मैं जवाब दूंगा, ये तो कहेंगे ही। मैं कह रहा हूँ कि राजस्थान से आवाज़ कांग्रेस के पक्ष में आ रही है। जहाँ तक केंद्र सरकार के 3 साल का आप कार्यप्रणाली को देखेंगे तो देश और शायद दुनिया में सबसे बड़ा घोटाला हुआ था, जहाँ 55 लोगों की हत्या हुई, व्यापक ड्रग्स कैंप मध्य प्रदेश में हुआ। वसुंधरा जी ने प्रदेश की अदालत में एक एफिडेविट लिखकर इस देश के भगोड़े को मदद करने का साइन किया और ये कहा कि नाम मेरा पता था। ईडी का केस उन पर भी चल रहा है, लेकिन केंद्र सरकार ने एक अपना एजेंडा बनाया है कि जो विपक्ष के नेता हैं उनको दबाया जाए, उनकी आवाज़ को डराने का, और केंद्र सरकार की एजेंसीज का मिसयूज वो शुरू से कर रहे हैं। आप लिस्ट उठा के देखो, कोई कांग्रेस का शीर्ष नेता नहीं बचा, चाहे वो सोनिया जी हो, राहुल जी हो, हुड्डा साहब हो, बीरबल जी हो, हरीश रावत जी हो, कोई नेता हो, उन सब पर कहते लॉ विल टेक इट्स ओन कोर्स। लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ केंद्र की सरकार से, क्या वसुंधरा जी के पूछने के लिए कोई एजेंसी आज तक उनकी मुलाकात करी है? क्या शिवराज सिंह चौहान जी के खिलाफ किसी एजेंसी ने, किसी इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ने आज तक पूछताछ भी करी है? तो कार्रवाई करने की पारदर्शिता होनी चाहिए और इतना करेज ऑफ कन्विक्शन होना चाहिए केंद्र सरकार को कि अगर अपने कुछ गलती करें तो उसकी भी जांच करें। लेकिन ये मीडिया के माध्यम से और केंद्र सरकार की एजेंसीज के माध्यम से विपक्षी नेताओं का दमन करने का, कोई नाम उठा के देख लो जो गैर बीजेपी नेता है उस पर अगर झूठे आरोप भी लगते हैं तो केंद्र सरकार की एजेंसीज पूरे ताबड़तोड़ ताकत से उसका मनोबल गिराने के लिए उस पर एजेंसीज सर्वे करती है, नोटिस भेजती है, छापे मारती है। लेकिन मैं बताना चाहता हूँ, इस प्रकार का दुरुपयोग जो केंद्र सरकार की एजेंसीज कर रही हैं, इसका खामियाजा भाजपा को आज नहीं तो कल भुगतना पड़ेगा। मैं कई बार इस बात को स्पष्ट कर चुका हूँ, कांग्रेस पार्टी की बड़ी पुरानी नीति है, ये आज की बात नहीं है और मैं कोई खुलासा नहीं कर रहा हूँ। पार्लियामेंट के चुनाव हो, विधानसभा के चुनाव हो, प्रणाली ये है, जब कोई दल जीत के आता है तो चाहे सांसद हो या विधायक हो, वो मिलकर सभा करते हैं और जो नेता वो चुनते हैं, जो कांग्रेस का AICC निर्णय करती है, आम सहमति से। हमारे यहाँ नेताओं की कोई कमी नहीं है, गिरजा जी बैठी हैं, बहुत हमारे अनुभवी नेता भी हैं, नौजवान नेता बहुत सारे हैं। और हमारी पार्टी वो पार्टी है जहाँ सोनिया गांधी जी ने प्रधानमंत्री का पद ठुकराया हुआ है। राहुल गांधी चाहते तो कई बार प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री बन जाते 10 सालों में, लेकिन पदों की लालसा करना हमारी फितरत में नहीं है। आज हमारा सबका, और मैं आपको स्पष्ट बताना चाहता हूँ और आप इसको नोट करिए, राजस्थान में बहुत से कांग्रेस अध्यक्ष पहले हुए, आदरणीय गिरजा जी भी रह चुकी हैं, लेकिन मैं समझता हूँ मैं उन चुनिंदा सौभाग्यशाली प्रदेश अध्यक्षों में से हूँ जिसको तमाम नेताओं का सानिध्य, समर्थन, सहयोग मिला है। और वही कारण है कि आज कांग्रेस पार्टी इतनी मजबूत हुई है कि हम 5 में से 3 विधानसभा के उपचुनाव, नगरपालिका के चुनाव, पंचायत के चुनाव लगातार जीत रहे हैं। और आज जो बीजेपी की टाई फिस हुई है वो इसलिए हुई है कि कार्यकर्ताओं, नेताओं ने मिलकर भाजपा का मुकाबला किया है। और हमारा एकमात्र लक्ष्य
भाजपा के शासन का अंत यहाँ पे 18 महीने बाद करना है। किसको क्या पद मिलेगा, हमको बहुत कुछ पार्टी दे चुकी है, आज कांग्रेस को देने का समय है। गिरिजा जी को तमाम पद पार्टी ने दिए, मुझको तमाम पद पार्टी ने दिए, तो आज पार्टी के माध्यम से लोगों को वापस देने का सवाल है। एकजुटता से हम चुनाव लड़ रहे हैं और मैं फिर कह रहा हूँ, हम जो सफल लगातार हुए हैं वो हमारे नेतृत्व की एकजुटता का परिचय है, इसीलिए हम लोग कामयाब हुए। भले ही कांग्रेस को फिर से सत्ता में लाने के लिए दिग्गज एडी चोटी का दम लगा रहे हों, लेकिन उदयपुर जिले में इसकी हालत बद से बदतर होती जा रही है। शहर और देहात कांग्रेस में फूट आसानी से देखी जा सकती है। कुछ दिनों पूर्व शहर कांग्रेस में कार्यकर्ताओं के पद बढ़ाने की पैरवी शहर अध्यक्ष गोपाल शर्मा ने प्रदेश स्तर पर की थी। उसकी आलोचना करते हुए देहात कांग्रेस के सचिव कमल चौधरी ने उन्हें अज्ञानी बताया था और कहा था कि वह सिर्फ जिला अध्यक्ष हैं, इसलिए कि पार्टी में उनकी राष्ट्रीय स्तर पर रह चुकी हैं। शुक्रवार का दिन भी कुछ ऐसा ही निकला जब दोनों ही कांग्रेसी उलझ पड़े और तू मैं हो गई। दरअसल हरियाणा के पूर्व मुख्य सेवक भूपेंद्र सिंह हुड्डा और राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष सचिन पायलट शहर की अलका होटल में प्रेस वार्ता को संबोधित कर रहे थे। प्रत्यक्षदर्शियों की माने तो प्रेस वार्ता के बाद डॉक्टर गिरिजा व्यास ने सचिन पायलट को कमल चौधरी की ओर इशारा करते हुए कुछ कहा था और जब श्री पायलट चौधरी की ओर जाने लगे तो गिरिजा ने उन्हें रोक दिया और बात आई गई हो गई। लेकिन थोड़ी देर बाद शहर अध्यक्ष गोपाल शर्मा कुछ लोगों के साथ कमल चौधरी की ओर बढ़े और चौधरी को बड़ा नेता होने का हवाला देते हुए कम बोलने की हिदायत दी। इस पर चौधरी उखड़ पड़े और श्री शर्मा को कहा कि तुम्हारी बहन के बाद पार्टी में आए हो और वह 80 के दशक में राजनीति में आई थी। मैं तो 77 से पार्टी में हूँ। देवपुरा जी को चुनाव लड़वाया था। मेरी 3 पीढ़ियों ने पार्टी की सेवा की है। मामला बढ़ता देख श्री शर्मा मौके से जाना ही उचित समझे। केंद्र में मोदी सरकार के 3 वर्ष पूरे होने पर बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व के आह्वान पर सभी राज्यों में पार्टी पदाधिकारी और सत्ता के सेवकों द्वारा जल कल्याणकारी योजनाओं को आम जन तक ज्यादा से ज्यादा पहुंचाने के लिए इस दौरे किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में बीजेपी के राजस्थान प्रभारी अविनाश राय खन्ना भी अपने 3 दिवसीय दौरे पर शुक्रवार को उदयपुर पहुंचे। डबोक एयरपोर्ट से सीधे सर्किट हाउस पहुंचे खन्ना का महिला मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। राजस्थान प्रभारी खन्ना शाम को महाराणा प्रताप जयंती के अवसर पर चल रहे 7 दिवसीय आयोजनों में शामिल अश्व पूजन कार्यक्रम में भाग लेने के लिए चेतक सर्कल पहुंचे, जहां अश्व पूजन कार्यक्रम में भाग लिया और सभी ने प्रताप के जयकारे लगाए। सर्किट हाउस में मीडिया से बात करते हुए राजस्थान प्रभारी अविनाश राय खन्ना ने कहा कि मोदी सरकार द्वारा पिछले 3 वर्षों में प्रत्येक वर्ग पर उम्मीदों पर खरा उतरने की कोशिश की गई है और ऐसे में पार्टी के कार्यकर्ता भी सरकार द्वारा किए गए कार्यों को जनता तक पहुंचाने में जुटे हैं। सब में भागीदार रहती है लगभग में जैसे आज एनडीए गवर्नमेंट के 3 वर्ष पूरे हुए हैं और देश भर में 3 वर्ष के कार्यक्रम जो हैं वो बड़े जोर शोर से मनाए जा रहे हैं। इन 3 वर्षों में भारत में एक नया कार्यक्रमों का और प्रोग्राम स्कीमों का जाल बिछा है। इस साल आपने देखा होगा कि सबसे बड़ी सुरंग जो जम्मू कश्मीर को कनेक्ट करती है उसको देश को समर्पित किया गया और आज असम में सबसे बड़ा पुल उसको देश को समर्पित किया गया। तो जितनी भी स्कीमें इन 3 सालों में बनी हैं वो आम लोगों को ध्यान में रखते हुए, गरीब को ध्यान में रखते हुए और साथ में देश का विकास हो उसके लिए 3 साल में काम किए हैं। आने वाले 2 वर्ष भी मैं समझता हूं कि भारत के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण है और हम लोग इन 2 वर्षों में भी जो थोड़े बहुत काम अधूरे रहते हैं उनको भी पूरा करने का प्रयास करेंगे। जो हमारे मैनिफेस्टो में हमने लोगों से वादे किए हैं उनको पूरा करेंगे। आज से देश भर में सभी पार्टी के कार्यकर्ता, नेता, मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रदेश के अध्यक्ष सबकी ड्यूटी लग गई है और हम लोग भी उसके तहत जम्मू कश्मीर और राजस्थान का प्रवास हम लोग करेंगे ताकि लोगों को 3 वर्ष में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है और जिन जिन लोगों को जैसे से लाभ मिला है उनका फीडबैक भी हम लेंगे। 2 वर्ष का कार्यक्रम भी जो हुए थे 2 साल के, उसमें भी कई जगह जाकर 6 स्थानों पर तो मैं खुद गया था, लोगों से सीधी बात करके किन किन लोगों को लाभ मिला, कैसे लाभ मिला, उसके बारे में बातचीत की है। तो मैं समझता हूँ कि ये एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है 3 वर्ष में जो हमने हासिल की है। जो कार्य 70 साल में नहीं हो पाए वो कार्य
हमारी सरकार ने 3 साल में करने की कोशिश की है। उदयपुर दौरे पर आए जम्मू और राजस्थान राज्य के बीजेपी प्रभारी अविनाश राय खन्ना ने यह दावा किया है कि वर्तमान सरकार कश्मीरी समस्या पर स्थायी हल निकालने के लिए कटिबद्ध है। खन्ना ने साफ किया है कि सिर्फ दक्षिणी कश्मीर में ज्यादा समस्या है, उसे दूर करने की कोशिश की जा रही है। राजस्थान पर बोलते हुए खन्ना ने प्रदेश में फिर से सरकार बनने के दावे के साथ वर्तमान सीटों में बढ़ोतरी करने की बात भी कही। खन्ना ने साफ किया कि पिछले चुनावों में जो सीटें बीजेपी हार गई थी उनके बारे में भी विचार किया जा रहा है और आगामी चुनावों में उन्हें जीतने की पूरी कोशिश की जाएगी। पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा विस्तारकों के रूप में बाहर निकलने पर खन्ना ने खुशी जाहिर की और साफ किया कि ट्रेनिंग लेकर जब पार्टी के विस्तारक आमजन के बीच जाएंगे तो वे पार्टी की रीति और नीति को बेहतर तरीके से लोगों तक पहुंचा पाएंगे। हालात जम्मू कश्मीर का मैं प्रभारी भी हूं, तो मैं एक बात आपके द्वारा सबको बताना चाहता हूं कि हमारी सरकार कमिटेड है कि वहां पर एक स्थायी हल निकले। 70 साल में जिस तरह से वहाँ की समस्या को हल करने की कोशिश की गई, वो कोई सार्थक रिज़ल्ट वहाँ पर नहीं आए। आज हमने शुरू किया है, वहाँ हमारी सरकार है, हम गठबंधन में हैं, तो पहले वहाँ की समस्या कहाँ है इसको समझने की भी हमें कोशिश करनी पड़ेगी। वहाँ के 10 ज़िले हैं और 3 हिस्सों में जम्मू कश्मीर बटा हुआ है। उसमें नॉर्थ कश्मीर है, साउथ कश्मीर है और इस साउथ कश्मीर में ये थोड़ी सी समस्या है, लेकिन वहाँ के लोगों की जो समस्याएं हैं उनको समझने और हल करने का हम लोग पूरा प्रयास कर रहे हैं। और आपने देखा होगा कि देश के प्रधानमंत्री जितनी बार कश्मीर में गए हैं, शायद देश का कोई प्रधानमंत्री वहाँ नहीं गया। तो हम लोग वहाँ पर स्थायी हल निकले, उसके लिए हम कोशिश करेंगे, वहाँ का परमानेंट हल निकले, उस प्रयास कर रहे हैं। हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज है कि ये सरकार रिपीट करनी है। ये बातों में नहीं मैं कह रहा, लेकिन हमने काम किए हैं, सॉलिड काम किए हैं। अगर आप राजस्थान सरकार की परफॉर्मेंस देखें, उनकी स्कीमें देखें, उन स्कीमों को किस ढंग से हमने जनता तक पहुँचाने की कोशिश की है और कितने हमारे मंत्री जो हैं, MP MLA एक्टिव हैं। ख़ास तौर पे संगठन जिसके सहारे चुनाव जीता जाता है, वो संगठन बहुत ही एक्टिव है। हमारे मोर्चे, सेल और नीचे तक इकाइयाँ बनी हुई हैं। हमने जो पिछली बार 30 सीटें हारे थे, उसको भी हम दोबारा जीतना चाहते हैं कि वो सीटें भी हम लोग जीतें। और कई सीटें हमने आइडेंटिफाई की हैं कि लगातार हम वो सीटें नहीं जीत पाए, उनको भी आइडेंटिफाई करके उनका भी ऊपर हम काम कर रहे हैं। कोई बूथ ऐसे हैं जो हम बूथ नहीं जीत पाए, क्यों नहीं जीत पाए उसकी भी पूरी प्लानिंग हो रही है। तो इस राजस्थान की संगठन के तौर पर पूरी रचना हमारे ध्यान में है और कहाँ कहाँ काम करना है वो भी हमारे ध्यान में। आपने देखा होगा, बार बार सुना भी होगा कि अभी पूर्णकालिक हमारे कार्यकर्ता निकल रहे हैं। किसी पार्टी में ऐसा नहीं है। हमारा कार्यकर्ता आज इस चैलेंज को लेकर निकला है देश में कि एक ऐसी सरकार केंद्र में जो बनी है वो चिरस्थायी रहे, लंबे समय तक सरकार चले, लोगों को लंबे समय तक उसका लाभ हो। तो इस भाव से लोग कोई 15 दिन के लिए निकलेंगे, कोई 6 महीने के लिए निकलेंगे, कोई 1 साल के लिए निकलेंगे, कोई 2 साल के लिए निकलेंगे। ऐसे नहीं कि हमने को भेज दिया, उनका ट्रेनिंग, बाकायदा ट्रेनिंग हो रही है कैसे काम करने हैं। मैं उन विस्तारकों को मिलता भी हूँ, उन पूर्णकालिकों को मिलता भी हूँ। मैं खुद जब ये ट्रेनिंग कैंप हुआ था प्रदेश का, मैं खुद उस कैंप में जाकर उनसे बातचीत की है, उनके मन को टटोला है, उनकी कैपेबिलिटी और कैपेसिटी देखी है हमने, वो कैसा काम करेंगे। तो पूरे प्लानिंग के साथ हम इस प्रदेश में काम कर रहे हैं। और जो आपने पूछा है कि सरकार रिपीट करोगे, डेफिनेटली करेंगे और अगली बार भी अगले साल चुनाव होने वाले जहाँ पर हमारी सरकार बनेगी। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रभारी अविनाश राय खन्ना शुक्रवार को अपने 3 दिवसीय संभाग दौरे के तहत उदयपुर पहुंचे। उदयपुर पहुंचने पर खन्ना के बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने एयरपोर्ट पर गर्मजोशी से स्वागत किया। इस दौरान महापौर चंद्र सिंह कोठारी, जिलाध्यक्ष दिनेश भट्ट सहित कई भाजपाई मौजूद रहे। इस अवसर पर अविनाश राय खन्ना ने मीडिया से बातचीत में केंद्र की मोदी सरकार के 3 वर्षों के कार्यकाल पर अपनी बात रखी।
खन्ना ने कहा कि मोदी सरकार के हर वर्ष बड़े ही ऐतिहासिक होते हैं। इस बार भी मोदी सरकार ने इतिहास रचते हुए जम्मू में सबसे बड़ी सुरंग और आसाम में सबसे बड़े पुल का निर्माण करवाकर एक उपलब्धि हासिल की है। इसके अलावा केंद्र सरकार की ओर से गरीब, किसान और मजदूर वर्ग के लिए चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं को इसी तरह अनवरत जारी रखा जाएगा। राय ने घनश्याम तिवारी और उदयपुर बीजेपी में चल रही आंतरिक कलह पर भी अपनी बात रखी। राय से साफ किया कि भाजपा बहुत बड़ी पार्टी है और इसकी विचारधारा एक ही है, लेकिन इतनी बड़ी पार्टी में किसी के मतभेद हो सकते हैं, लेकिन मनभेद किसी के नहीं है। अगर किसी कार्यकर्ता में निराशा है या कोई परेशानी है तो उसे पार्टी स्तर पर कुछ दूर कर सभी को संतुष्ट किया जा सकता है। राय ने यह भी कहा कि पार्टी ने सभी को दिया है, इसलिए पार्टी से किसी की कोई नाराजगी नहीं हो सकती है। ये जो 3 वर्ष हैं, ये एक ऐतिहासिक 3 वर्ष हैं। हर वर्ष नया इतिहास जोड़ता है। इस बार आपने देखा हो कि 2 बहुत बड़े काम हुए हैं। जम्मू कश्मीर में एक सबसे बड़ी सुरंग और आज असम में सबसे बड़ा पुल। भारतीय जनता पार्टी ने और हमारी सरकार ने लोगों को सुविधा देने का और जोड़ने का काम किया है और बहुत सी ऐसी योजनाएं जो गरीब के लिए, किसान के लिए, मजदूर के लिए बनी हैं, उसका फ़ायदा भी खूब इन 3 वर्षों में लोगों को मिला है। आगे भी वे ऐसी योजनाएं चलती रहेंगी, लोग इसका फ़ायदा ले पाएंगे। हमारा बूथ सम्मेलन, विस्तारक योजना, प्रवास, इवन सीएम साहब का खुद का प्रवास, हम सबका प्रवास हो रहा है। तो बूथ इकाई सबसे मजबूत हो कि पहले भी हमने नारा दिया था कि 1 बूथ 10 यूथ, अब तो इससे भी ज़्यादा बढ़ रहे हैं। तो बूथ स्तर पर पार्टी को मजबूत करके आने वाले विधानसभा में जहां हम कभी नहीं जीत पाए, ऐसी सीटों को भी हमने चिन्हित किया है। तो वो भी सीटें कैसे जीतें, तो वो रिजल्ट हम इस बार देने की कोशिश करेंगे। हर जगह पार्टी जो आंतरिक कलह से जूझ रही है, चाहे जयपुर में घनश्याम तिवारी हो, यहाँ पे बेरू सिंह। देखिए, बहुत बड़ा परिवार है, बहुत बड़ी पार्टी है। अगर कहीं कोई विचारधारा का तो नहीं हो सकता, लेकिन काम करते करते कोई मतभेद है, वो बात समझ में आती है। लेकिन हमारी पार्टी में कोई मनभेद नहीं होता। हम लोगों के पास सिस्टम है जिसको हम ठीक करने के लिए, कोई भी कार्यकर्ता का निराशा है, नाराज़गी है, उसका प्लेटफॉर्म है, वहाँ पर हम उसको दूर करने का प्रयास करते हैं। उदयपुर में रहेंगे, यहाँ पे भी असंतुष्टों को मनाएंगे क्या? नहीं, मुझे नहीं लगता संतुष्ट है कोई भी। पार्टी से कोई नाराज़ नहीं होता। ये पार्टी ऐसी है जिसको हमने कुछ देने देना है, इसलिए जहाँ देना होता है वहाँ नाराज़गी क्या। उदयपुर न्यूज में फिलहाल वक्त चला एक छोटे ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होंगे, कहीं मत जाइएगा। नए रिश्तों की मुस्कुराहट हम बखूबी समझते हैं। भरोसे के हर इम्तिहान में हम खरे उतरते हैं। जिंदगी की शाम होने से पहले यहाँ खुशियों के चिराग जलते हैं। खुशनुमा माहौल में यहाँ दिल के इरादे झलकते हैं। अनकहे जज्बातों को भी हम खूब समझते हैं। We at Geetanjali Hospital serve to see the smile on your face. World-class infrastructure and all the specialities covering from common cold to cancer, accident, maternity, cardiology, and compassionate doctors with holistic patient care. Geetanjali Hospital, health is happy. हमारे यहाँ पर टेक्समो ब्रांड की पानी की मोटर, बोरवेल मोटर, वाटर पंप, वाटरप्रूफ मोटर एवं पंप सभी साइज एवं सभी तरह की मोटरें उपलब्ध हैं। संपर्क महादेव एंटरप्राइजेस, मेवाड़ मोटर की गली, अरमान कॉम्प्लेक्स, उदयपुर, उदयपुर। कॉल इट 0294241426 और 9414122221।
रॉयल मोटर्स लगातार 30 वर्षों से आपकी सेवा में। हीरो मोटरकॉर्प का सबसे बड़ा एवं अत्याधुनिक शोरूम एवं वर्कशॉप, जहां आपको मिलेंगी विश्व स्तरीय सर्विस एवं जनरल पार्ट की सुविधा। हीरो मोटरकॉर्प के सभी मॉडल उपलब्ध। बुकिंग का लाभ उठाएं। रॉयल मोटर्स कंपनी 57 पंचवटी उदयपुर। फोन 24268838। रॉयल हुंडई लगातार 7 वर्षों से आपकी सेवा में। हुंडई के सभी मॉडल उपलब्ध। बुकिंग का लाभ उठाएं। आइए अपनी पसंद का मॉडल ले जाइए। एक्सचेंज व फाइनेंस सुविधा उपलब्ध। अधिकृत विक्रेता रॉयल हुंडई 15A ट्रांसपोर्ट नगर, गोवर्धन विलास, बाईपास के नजदीक उदयपुर। फोन 26404552। और मनामा मोटर्स लगातार 24 वर्षों से आपकी सेवा में। शहर के मध्य हीरो मोटरकॉर्प का सबसे भव्य एवं विस्तृत शोरूम व वर्कशॉप, जहां आपको मिलेगी अपने हीरो पर विश्व स्तरीय सर्विस एवं जनरल पार्ट की सुविधा। हीरो मोटरकॉर्प के सभी मॉडल सभी रंगों में उपलब्ध। सर्व सुविधा युक्त वर्कशॉप एवं शोरूम हुसैन मुस्तफा की देखरेख में। बुकिंग का लाभ उठाएं। मनामा मोटर्स BN कॉलेज के सामने उदयपुर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। उदयपुर के मुख्य डाकघर में प्रधान सेवक नरेंद्र मोदी की सभी योजनाओं से आधार कार्ड को सेंडिंग करने सहित एक विशेष काउंटर का सांसद अर्जुन लाल मीणा ने शुभारंभ किया। इस मौके पर सांसद अर्जुन मीणा ने एक ऐप को भी लॉन्च किया। बाद में 85 से ज्यादा पोस्टमैन को डिजिटल मशीन उपलब्ध करवाई गई, जो कि डिलीवरी के बाद मशीन पर ग्राहक के हस्ताक्षर लेंगे ताकि डिलीवरी की रिपोर्ट उनके उच्च अधिकारियों तक पहुंच सके। इस मौके पर सांसद अर्जुन लाल मीणा ने प्रधान सेवक की सभी योजनाओं के लिए विशेष काउंटर लगाने के लिए प्रधान डाकघर को धन्यवाद दिया और साफ किया कि सरकार की योजनाओं के लिए डाकघर की ओर से जो प्रयास किए जा रहे हैं वह सराहनीय है। इस दौरान केंद्र सरकार के 3 साल के कार्यकाल को लेकर सांसद अर्जुन लाल मीणा ने कहा कि उनके अभी तक सरकार की ओर से 10 करोड़ रुपए मिले थे, जो कि विभिन्न योजनाओं में खर्च हो गए, जबकि सरकार को हमारी तरफ से 15 करोड़ के प्रस्ताव भेजे गए हैं। ऐसे में विकास कार्य लगातार होते रहेंगे, लेकिन 3 साल में उदयपुर में कई ऐसे कार्य हुए हैं जो कि पिछले लंबे समय से अधूरे पड़े थे। और उनकी उज्जवल भविष्य की शुभकामना करता हूँ, हम देता हूँ। PMG sir, Mr. Ram motivational words. मेरे को 10 करोड़ रुपए मिले, जिससे मैंने 15 करोड़ का मैंने एस्टीमेट भेज दिया है। मेरे 10 करोड़ ही पूरे कंप्लीट हो चुके हैं। लेकिन उदयपुर में बहुत ही अच्छे काम हुए हैं। ब्रॉडगेज का काम हो उदयपुर से अहमदाबाद का, वो तीव्र गति से चल रहा है। इस वर्ष में वित्तीय वर्ष में 1250 करोड़ रुपए मिले हैं। स्मार्ट सिटी में हमको काफ़ी पैसा मिला है। हम 6 लेन के हाईवे का हमको 6600 करोड़ रुपए मिले हैं। बाईपास का पैसा हमको 900 करोड़ रुपए मिले हैं। और इसके साथ ही साथ हमने अभी 2 जून को हमारा माननीय विदेश मंत्री जी वीके सिंह जी, जनरल वीके सिंह जी आ रहे हैं और पासपोर्ट सेवा केंद्र का भी लोकार्पण करने वाले हैं। तो मैं समझता हूं कि उदयपुर के लिए बहुत सारी सौगात इन 3 सालों में हमें मिली है और जो कुछ भी रह गया है वो आने वाले 2 साल में हम पूरा करेंगे। विकास कभी समाप्त नहीं होता है, ये सतत प्रक्रिया है। इसलिए जो और भी काम होंगे जैसा जैसा आएगा वो चलता रहेगा, काम पूरे होते रहेंगे। नवदीक्षित जयंत मुनि की बड़ी दीक्षा का समारोह शुक्रवार को श्री वर्धमान जैन श्रावक समिति द्वारा हिरण मंगरी सेक्टर 3 स्थित महावीर भवन में महाश्रमण जिनेन्द्र मुनि के सानिध्य में संपन्न हुआ। समिति के अध्यक्ष दयालाल हलकावत ने बताया कि गुरुदेव ने नवदीक्षित को बड़ी दीक्षा का पाठ पढ़ाया और 10 पेकालिक सूत्र के 4 अध्यायों का वर्णन किया। अखिल भारतीय गुरु पुष्कर समिति के अध्यक्ष संजय भंडारी ने बताया कि 18 मई को जिनेन्द्र मुनि से दीक्षा पाकर अभय कुमार चोरडिया जयंत मुनि बने थे और इसी कड़ी में उनकी बड़ी दीक्षा का समारोह आज संपन्न हुआ। समारोह में संत और साध्वी वृंद सहित सैकड़ों श्रावक और श्राविकाएं शामिल हुए। ये समझ लो कि अहो भाग्य था कि उपाध्याय जितेंद्र मुनि और साथी था
महाशमन पूज्य गुरुदेव जिनेंद्र मुनि जी महाराज साहब के निश्राय में आज जयंत मुनि जी महाराज साहब की बड़ी दीक्षा का आयोजन सेक्टर 3 मालूम भवन में रखा गया। आज जयंत मुनि जी महाराज साहब की जो 8 दिन पूर्व 18 तारीख को दीक्षा हुई थी, उसकी बड़ी दीक्षा की कार्यक्रम संपन्न की गई। इस अवसर पर महाशमन जिनेंद्र मुनि जी महाराज साहब, प्रवीण मुनि जी महाराज साहब, मंगल ज्योति जी महाराज साहब, बिजू बघेल जी महाराज साहब आदि संत सदगण उपस्थित थे एवं बड़ी मात्रा में शावक शाविकाएं उपस्थित थी। राजस्थान और गुजरात के सीमावर्ती जिलों में बढ़ रहे लिंगानुपात को लेकर शुक्रवार को अंतर्राज्यीय 1 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। उदयपुर शहर के अनंता रिसोर्ट में हुए कार्यशाला में दोनों राज्यों के स्वास्थ्य विभाग से जुड़े अधिकारियों ने भाग लिया। कार्यशाला में पीसीपीएनडीटी एक्ट को प्रभावी बनाते हुए तकनीक के दुरुपयोग को रोकने के विषयों पर चर्चा की गई। कार्यशाला में आदिवासी जिलों में काम करने वाली स्वयंसेवी संस्थाओं के प्रतिनिधि भी मौजूद रहे, जो कि लिंगानुपात पर अपने अपने क्षेत्र में जाकर लोगों को समझा सके। कार्यशाला में पीसीपीएनडीटी एक्ट को प्रभावी बनाने के साथ साथ लोगों तक लिंग की जाँच नहीं करवाने की बात को पहुँचाने की बात पर भी चर्चा हुई। By the relatives that the girl should be star, has launched the educator to continue giving incentives to her parents financially so that they can take care of the girl child, because some of the coordination activities, because there are 3 important agencies which I want to talk about. One is the health department. We have at the block level we have BCMO, CSC, useless in terms of follow-up action and in terms of जिले के सलूपर तहसील के उदरता गांव में डॉक्टर मुनि प्रणाम सागर जी महाराज के सत्संग सानिध्य और विधानाचार्य कपिल जैन इंदौर के निर्देशन में विश्व शांति महायज्ञ के आयोजन के साथ सिद्ध चक्र महाअर्चना पूर्ण हुई। विश्व शांति की कामना से विभिन्न मंत्रोच्चार के साथ श्रावक श्राविकाओं ने महायज्ञ में आहुतियां दी। इस अवसर पर जैन समाज ने डॉक्टर मुनि प्रमाण सागर महाराज को श्रीफल भेंट कर उदरता में चातुर्मास करने की विनती की। मुनिश्री का पाद प्रक्षालन पन्नालाल पूंजालाल देवड़ा परिवार ने और जिनवाणी भेंट जीतमल देवड़ा परिवार ने की। समाज की ओर से अतिथियों का स्वागत किया गया। प्रवक्ता अनिल स्वर्णकार ने बताया कि डॉक्टर मुनि प्रणाम सागर महाराज का शुक्रवार को उधरता से जयसमंद होते हुए चावंड के लिए मंगल विहार हुआ। चलते चलते एक नजर एक बार फिर से आज की न्यूज हेडलाइंस पर। केंद्र सरकार के 3 साल पूरे होने पर दोनों ही पार्टियों के नेता निकले देश भ्रमण को। सत्ता पक्ष ने गिनाई उपलब्धियां तो विपक्ष ने की व्यंग बाणों की बौछार। हार के डर से वसुंधरा ने अच्छे बंगले सहित सरकारी नौकर चाकर रखने की बनाई अनूठी योजना। पीसीसी चीफ सचिन पायलट बोले, प्रदेश में कांग्रेस की सत्ता आना तय। दिग्गजों के जाते ही फिर भिड़े कांग्रेस अध्यक्ष और सचिव। वर्चस्व को लेकर दोनों में खूब हुई तू मैं। और संगठन को मजबूत करने और फीडबैक जानने उदयपुर पहुंचे अविनाश राय खन्ना। 3 दिनों तक करेंगे संभाग का दौरा। अब आप अपना पसंदीदा न्यूज चैनल उदयपुर न्यूज देख सकते हैं यूट्यूब पर। इसके लिए आपको यूट्यूब पर जाकर सर्च करना होगा उदयपुर न्यूज, उसमें अपनी लॉगिन आईडी लिखनी होगी और सब्सक्राइब करना होगा। उदयपुर न्यूज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। शहर की तमाम हलचलों से आगे भी रूबरू करवाते रहेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय श्री नागदा को और खबरों के लिए देखते रहे उदयपुर न्यूज। नमस्कार। Campus. My classroom. My department. My library. My course. My lab. My team. My friends.
My interest. My training. My future. My faculty. My placement. Courses offered at SGI, BTech, Polytechnic Diploma, MBA, Nursing and BPT. Your college.